यह वीडियो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी और जो मुंगेर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उन लोगों के लिए है। यह वीडियो पार्ट टू के सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। यह वीडियो मुख्य रूप से मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं और जो पार्ट टू में है और जिनका सब्सिडरी हिंदी है अर्थात अनिवार्य भाषा हिंदी है 100 नंबर का, तो उन लोगों के लिए यह वीडियो बनाई जा रही है। तो इस वीडियो में हम लोग लेक्चर 4 लेके आए हैं हिंदी सब्सिडरी का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले लेक्चर 3 तक अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। और भी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसे भी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा तो फिर मिलते हैं, तब तक आप ये लेक्चर 4 हम लोग देखते हैं हिंदी का। ओके, अब देखते हैं। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो यह क्वेश्चन पिछले वीडियो में किया गया था। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे मूल भाषा कहते हैं या स्रोत भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्रोत भाषा या मूल भाषा कहते हैं। और ये 61 नंबर का आंसर इसका गलत था। ये 60 और 61 नंबर दोनों क्वेश्चन सेम ही है। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं, इसका आंसर था लक्ष्य भाषा। तो ये लक्ष्य भाषा बिल्कुल गलत है। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं स्रोत भाषा या मूल भाषा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी सीखना सरल है, यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। और यह जो है लाइन यह लिया गया है, अंग्रेजी मुंह से बड़ी कोई मूर्खता नहीं है, इस निबंध से लिया गया। और इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। तो इसी के उपलक्ष्य में यह कहा गया कि अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी सीखना सरल है, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पहला लेख किस पत्र में कब प्रकाशित हुआ था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और जो कि बिहार के ही रहने वाले थे, जीरादेई ग्राम के। तो उनका पहला लेख जो है 1910 ईस्वी में भारतोदय में समाज संशोधन शीर्षक था उनका, और वह प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1910 ईस्वी में भारतोदय में, और समाज संशोधन शीर्षक का टाइटल था, तो प्रकाशित हुआ था। ओके, एक क्वेश्चन से आप लोगों को कई क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ताकि आप लोगों का एग्जाम अच्छे से जाए और 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव का टारगेट हम लोग पूरा कर ले। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रघुवंश में किस राजा द्वारा गौ सेवा का अद्भुत आदर्श प्रस्तुत किया गया है? तो राजा दिलीप के द्वारा जो है एक रघुवंश पुस्तक है, उसमें गौ सेवा का अद्भुत प्रस्तुत किया गया है। और रघुवंशम एक पुस्तक है, इसकी लेखक कौन है? रघुवंशम के लेखक कौन है? जल्दी बताएं आप लोग कमेंट करके। आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कालिदास। ताल उठाना क्या है? तो ताल उठाना का अर्थ होता है होली का गीत प्रारंभ करना, और इसके बारे में डिटेल आप लोगों को ऊपर मैंने लिखा है। तो ये देखिए 65 नंबर दे दिया है, ये 65 नंबर का ये आंसर। अर्थात वसंत पंचमी के दिन अर्थात सरस्वती पूजा होता है के दिन से होली गाने का जो कार्यक्रम शुरू होता है उसे ही ताल उठाना कहते हैं। मतलब होली वसंत पंचमी के दिन से शुरू होता है और होली तक जो गाने का जो कार्यक्रम शुरू होता है उसे ही ताल उठाना कहते हैं। ओके, तो इसमें शॉर्ट में दिया है कि होली का गीत प्रारंभ करना, तो इसे ही ताल उठाना कहते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंबन और तिरुवल्लुवर किस भाषा के कवि थे? तो ये तमिल भाषा के कवि थे, ये बिल्कुल सही है। तिरुवल्लुवर, ये संत तिरुवल्लुवर थे, बहुत महान विद्वान थे, और कंबन भी थे, और ये दोनों तमिल भाषा से संबंधित थे। मोटरू सत्यनारायण की मातृभाषा क्या थी? तो मोटरू सत्यनारायण की मातृभाषा तेलुगु थी। क्या थी? तो तेलुगु थी। समाज और धर्म निबंध के लेखक कौन है? तो समाज और धर्म के निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद है। और आपके पुस्तक में जो जितने भी 9 निबंध है वो सारे निबंध ही हैं। क्या है? निबंध ही, चाहे वो अंग्रेजी मुँह से बड़ी कोई मूर्खता के चैप्टर हो, चाहे फिर आप लोगों का समाज और धर्म हो, ये सारे जो है आप लोगों के निबंध ही हैं। समाज और धर्म निबंध के लेखक कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद है। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपिता तो महात्मा गांधी को कहा जाता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। विनोबा भावे किस आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं? तो भूदान आंदोलन के प्रणेता, फिर संपत्ति दान आंदोलन के, ग्राम दान आंदोलन के, ये तीनों आंदोलन किससे संबंधित है? विनोबा भावे से ही संबंधित है। कौन कौन? तो भूदान आंदोलन, संपत्ति दान आंदोलन, ग्राम दान आंदोलन, ये तीनों आंदोलन विनोबा भावे से संबंधित है, जिसमें मुख्य रूप से भूदान आंदोलन को विनोबा भावे के संबंधित माना जाता है, तो इसलिए इसका आंसर दिया गया भूदान आंदोलन। लेकिन अगर संपत्ति दान और ग्राम दान रहेगा तो ये भी आंसर विनोबा भावे ही होगा इसका आंसर। अगर इनमें से सभी रहेगा तो सभी हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। गांव का जीवन निबंध के लेखक कौन है? तो गांव का जीवन निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है गांव के जीवन के निबंध के लेखक? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और जो उन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद को 26 जनवरी 1950 मतलब भारत का जब संविधान लागू हुआ तो उसी दिन इन्होंने
अपने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा राष्ट्रभाषा प्रचार एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन काका कालेलकर का है। किसका है? तो काका कालेलकर की। हमारे राष्ट्रभाषा प्रचार एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। या आप लोगों को इनके जो निबंध है जो आप पढ़ेंगे उसमें आपको ये लाइन मिल जाएगा। हमारी राष्ट्रभाषा प्रचार एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, यह कथन काका कालेलकर का है। ओके, सर्वोदय से क्या समझे के लेखक कौन है? तो सर्वोदय से क्या समझे इसके लेखक विनोबा भावे हैं। और विनोबा भावे जो है वो महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा ही प्रेरित रहते थे, महात्मा गांधी के। तो सर्वोदय से क्या समझे के लेखक कौन है? विनोबा भावे। और सर्वोदय का अर्थ क्या होता है? तो सर्वोदय का अर्थ होता है सबका उदय, सबको एक साथ लेके जाना है, सबका उत्थान करना है। तो सर्वोदय का यही मूल अर्थ होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोदय का अर्थ क्या? दे देखिए आ ही गया क्वेश्चन। सर्वोदय का अर्थ क्या है? तो सर्वोदय का अर्थ है सबका उदय, सबका उदय करना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, काका कालेलकर किस भाषा के लेखक हैं? तो काका कालेलकर जो है वो मराठी भाषा के लेखक है। किस भाषा के लेखक है काका कालेलकर? तो काका कालेलकर जो है वो मराठी भाषा के लेखक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटरू सत्यनारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोटरू सत्यनारायण का जन्म आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसके कृष्णा जिला के डोंडू पांडू ग्राम में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1902 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1902 ईस्वी में। आप लोगों को एक्स्ट्रा बताया जा रहा है ताकि आराम से याद हो जाए। मोटरू सत्यनारायण का जन्म कब हुआ था? तो 1902 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला के डोंडू पांडू ग्राम में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रभाषा का अर्थ है सार्वजनिक कार्यों में प्रयोग होने वाली मुख्य भाषा। एक मुख्य भाषा यानी सार्वजनिक कार्य होता है सरकारी कार्य, सरकारी कार्य में प्रयोग की जाने वाली जो मुख्य भाषा होती है उसे ही राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो उस अनुसार से भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, क्योंकि भारत के अधिकतर जो कार्य होते हैं वो हिंदी में ही होते हैं, लेकिन लॉ के जो कार्य होते हैं वो इंग्लिश में होती है। तो राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रभाषा का अर्थ है सार्वजनिक कार्यों में प्रयोग होने वाली एक मुख्य भाषा, या फिर सरकार द्वारा सरकारी कार्यों के लिए अपनाई गई भाषा है। ये दोनों का मतलब एक ही है। और आप लोगों को पता ही है कि लॉ में इंग्लिश का उपयोग किया जाता है और उसे सिर्फ वकील लोग ही समझते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का भावी रूप शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो मोटूरी सत्यनारायण। हिंदी का भावी रूप शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो मोटूरी सत्यनारायण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर संपूर्णानंद के किसी एक निबंध का नाम लिखिए। तो समाज और धर्म, जो कि आपके बुक में ही दिया गया है, समाज और धर्म निबंध के लेखक कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद है। अंग्रेजी मुंह से बड़ी मूर्खता कोई नहीं के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता महात्मा गांधी, आप लोगों को बता ही दिया था। विनोबा जी पर किनका प्रभाव था? तो विनोबा भावे जी पर महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव था। ये भी ऊपर मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया है कि विनोबा भावे जी पर महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव था। और भूदान आंदोलन, संपत्ति आंदोलन, ये सारे आंदोलन के सृजनहार कौन थे? तो विनोबा भावे जी ही थे। गांव में मनोरंजन और शिक्षा का दूसरा साधन क्या था? तो रामलीला था। मनोरंजन और शिक्षा का साधन रामलीला में बच्चे देख कर रामलीला की सारी कहानी समझ जाते थे आगे क्या है। तो मनोरंजन और शिक्षा ये दोनों का साधन क्या था? तो रामलीला था। सर्वोदय को सफल बनाने के लिए किस भेद को मिटाना होगा? तो वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था है ना, जाति प्रथा, तुम हिंदू है, तुम मुसलमान है, तुम सिख है, तुम ईसाई है, ये वर्ण व्यवस्था सबसे पहले खत्म करना होगा, तभी सर्वोदय को सफल बनाया जा सकता है, सबका उत्थान किया जा सकता है। जब तक जाति के आधार पर लोग लड़ते रहेंगे, वर्ण व्यवस्था के आधार पर लड़ते रहेंगे, तब तक देश का कल्याण नहीं किया जा सकता है। इसलिए तो विनोबा भावे जी ने कहा है कि सर्वोदय को सफल बनाने के लिए हमें वर्ण व्यवस्था को मिटाना ही होगा। ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी रूप क्या है? तो ऑफिशियल, ऑफिस का अर्थ होता है कार्यालय, तो ऑफिशियल का हो जाएगा कार्यालय, और लैंग्वेज का मतलब हो जाएगा भाषा। तो ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगा कार्यालय भाषा। ये देख लीजिए लिखा हुआ है कार्यालय भाषा या फिर प्रयोजन मूलक हिंदी। ओके, अब विनोबा भावे का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 ईस्वी में किया गया था, हुआ था। मतलब अगर आप लोगों को सिर्फ 1895 के अतिरिक्त ये विद्या रहे तो 11 सितंबर 1895 इसका आंसर होगा। विनोबा भावे का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो 1895 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 11 सितंबर 1895 ईस्वी में हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बिहार राज्य के ही थे, और इन्होंने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को शपथ ली थी। और ये बहुत ही महान विद्वान थे और इसकी उपलब्धि बहुत ज़्यादा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति की, जो कि बिहार से संबंधित है।
और आप लोगों को लग रहा है अगर मैं फास्ट में बोल रहा हूँ तो आप लोग को पता है कि यूट्यूब पर एक फीचर है, आप लोग जो है इसका आवाज़ को नॉर्मल से घटाकर 0.25 कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। आप लोग चाहिए अभी ही सारे क्वेश्चन को याद कर ले ताकि आप लोगों को बहुत फ़ायदा करे। आप लोग एक बार वीडियो ज़रूर देखा करें, उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल पर PDF जाके देखें और टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाए क्योंकि हर पल की अपडेट वहाँ पर मिलती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और गांधी जी की हत्या किसने की थी? तो गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। किसने की थी गांधी जी की हत्या? नाथूराम गोडसे ने। कब की थी? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। ओके, कब की थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ और उसके एक साल के बाद 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने 3 गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। तो गांधी जी की हत्या किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे ने की थी। कब की थी? 23 जनवरी 1948 ईस्वी को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस अर्थात इंडिया में जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन वर्ल्ड में जो हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस, वह मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी दिवस? तो 10 जनवरी को। और हिंदी दिवस ऐसे कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। देख लीजिए, एक क्वेश्चन से आप लोगों को कई क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। सर्वोदय शब्द का विनोबा भावे के पूर्व प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का सबसे पहले प्रयोग तो महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन जब विनोबा भावे आए तो इसका उत्थान किए और इस आज़ादी के बाद ये ही मूल अपन सबका मोटिव हो गया कि सर्वोदय अर्थात सबका उदय करना है। इससे पहले जो वाक्य थी वो क्या थी? आप लोग जरूर कमेंट करें, नहीं तो बाद में तो मैं ज़रूर बताऊंगा, इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। सर्वोदय शब्द का विनोबा भावे के पूर्व प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। आप लोग कमेंट जरूर करें क्योंकि कमेंट जब आप लोग करते हैं तो आप लोगों को वो चीज़ याद हो जाता है। और जब कोई बच्चे आते हैं वो कमेंट जरूर देखते हैं और कमेंट देखते हैं तो उन लोगों का कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे ही याद हो जाएगा। अगर शायद संजोग वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो वो लोग आप लोगों को कितनी बधाई देंगे कि वाह ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था और ये आ गया। तो इसलिए कमेंट करने से बिल्कुल भी आप लोग ना घबराएं, कमेंट जरूर किया करें। सर्वोदय शब्द का विनोबा भावे के पूर्व प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। होली गाना गाँव में कब से प्रारंभ होता है? तो होली गाना बसंत पंचमी से प्रारंभ होता है। आप लोगों को ऊपर ही बताया था, इसके डिटेल बताया था, ताल वाले से संबंधित था, ताल ठोकना से। ओके, पूर्व में भारतीय जहाज तिजारत के साथ साथ और कौन कौन सा काम करने का माध्यम था? तो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार, गंगा जमुनी सरस्वती जो होती है उसे का आदान प्रदान करने का कार्य थी। पूर्व में भारतीय जहाज तिजारत के साथ और कौन कौन सा काम करने का माध्यम था? तो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। अहिंसा परमो धर्म, यह किसकी वाणी है? तो यह महात्मा गांधी की वाणी है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा परम धर्म है। सबसे परम धर्म कौन है? तो अहिंसा है। सबसे बड़ा धर्म कौन सा? अहिंसा है। ओके, अर्थात हिंसा ना करना, जीवों की हत्या ना करना। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी कहाँ की राष्ट्रभाषा है? तो अंग्रेजी मुख्य रूप से इस बुक के अनुसार ये लिया गया है। अंग्रेजी मुँह से बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। तो ये ब्रिटेन के उपलक्ष्य में कहा गया, अर्थात लंदन के उपलक्ष्य में जहाँ पर ताज का शासन था। तो अंग्रेजी कहाँ की राष्ट्रभाषा है? तो ब्रिटेन की। इसके अलावा अंग्रेजी जो है ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की, कनाडा की और न्यूजीलैंड की भी राष्ट्रभाषा है। राजा दिलीप की गौ सेवा का अद्भुत आदर्श किस पुस्तक में वर्णित है? तो रघुवंश महाकाव्य है। इसी में राजा दिलीप के गौ सेवा का अद्भुत कार्य का वर्णन किया गया है। इसकी भी जानकारी आप लोगों को दी गई थी जस्ट पीछे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किए गए थे। इसकी भी जानकारी आप लोगों को दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, काका कालेलकर का जन्म कब हुआ था? तो काका कालेलकर का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था काका कालेलकर का जन्म? तो काका कालेलकर का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। भारत का दूसरा नाम क्या है? तो भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान है, या फिर इसका अतिरिक्त भारत का दूसरा नाम आर्यावर्त है, भारतवर्ष है, इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है। ये सारे नाम भारत के ही हैं। ये सारे नाम किसके हैं? तो भारत के ही हैं। तो भारत का दूसरा नाम क्या है? तो हिंदुस्तान भारत का दूसरा नाम है। ताजमहल निबंध के लेखक कौन है? तो ताजमहल निबंध के लेखक भगवत शरण उपाध्याय है। कौन है? तो भगवत शरण उपाध्याय। ताजमहल एक निबंध है। आप लोगों जो क्लास में भाषा प्रयोग में 9 टोटल चैप्टर है, जिसमें से
एक चैप्टर है ताजमहल, और ये निबंध किसने लिखी है, तो भगवत शरण उपाध्याय ने लिखी है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो अहिंसा। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है। आप लोगों को अभी जस्ट पीछे बताया था मैंने, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है, अहिंसा। और अहिंसा परमो धर्म है, ये किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने। अहिंसा ही परम धर्म है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो अहिंसा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब धर्म नहीं है, मुख्य रूप से अहिंसा ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। किसने कहा, तो अहिंसा परमो धर्म है, महात्मा गांधी ने कहा। तो सबसे बड़ा धर्म कौन क्या है, तो अहिंसा है। ओके, तो आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन किया है, टोटल 40 क्वेश्चन किए हैं। अब नेक्स्ट डे जब आप लोगों को हिंदी का वीडियो आएगा तो उसमें 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और इस तरह से धीरे धीरे हम लोग 1500 क्वेश्चन का टारगेट का पूरा कर लेंगे। और यह वीडियो जो है कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स जितने सारे बच्चों के लिए, क्योंकि सारे बच्चे सब्सिडी में हिंदी अनिवार्य भाषा रखते हैं, तो उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है यह वीडियो। तो आप लोग चैनल पर जरूर बने रहे, और भी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो आप लोग चैनल पर जरूर बने रहे। मैथ और केमिस्ट्री का आप लोगों को पता ही है कि केमिस्ट्री सब्सिडी और मैथ ऑनर्स की भी तैयारी कराई जा रही है, और जिसका 3 से 4 वीडियो अभी तक में अपलोड कर भी दिया गया है, जो कि इस चैनल पर दूसरे चैनल पर अपलोड किया गया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को अपडेट कर दिया जाता है कि इस चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। आप लोग उस चैनल पर भी ज्वाइन हो जाए, क्योंकि एक दिन में कई सारे वीडियो अपलोड एक ही चैनल पर करने में प्रॉब्लम होती है, एमबी नहीं होती है। तो दूसरी टीम के मेंबर ने एक अपना चैनल बनाया है, जिसमें उस चैनल पर आप लोगों को अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए आप लोग वीडियो पर बने रहे। और आप लोग इस वीडियो को और भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी सब्सिडी बहुत सारे बच्चों का होता है, और उन लोगों को पता चल जाएगा कि ऑनलाइन तैयारी कराई जा रही है, ताकि उन लोगों का अच्छे से तैयारी हो सके और सारे बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास हों। तो आप लोग ज़रूर इसे शेयर करें, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।